हालेलुया। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद बरकत दे। मेरे अजीज़ों, खुदा का शुक्र करते हैं कि उसने फिर ये कीमती मौका बख्शा ताकि आपके खिदमत में हाज़िर हो सकूं और खुदा के कलाम को आपके सामने शेयर करूं, बताऊं, ताकि आपकी ज़िंदगियां इस कलाम के मुताबिक मजबूत हो सकें। मेरे अजीज़ों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि होशियार बला को देखकर छुप जाता है। क्योंकि मेरे अजीज़ों, इसके ऊपर काफ़ी सालों से हम बात को सीखते रहते हैं, तरह तरह के ख्यालात होते हैं लोगों के, लेकिन वापस आसमानी ने जो मुझे बात बताई है मैं आप तक ये ज़रूर पहुंचाना चाहता हूं ताकि आप भी बाइस से बरकत हो सके। इसी तरह मेरे अजीज़ों, हम खुदा के पाक कलाम में से देखेंगे ताकि हम ज़रूर सीखें। इसमें से इमसाल की किताब उसका 22वां बाब उसकी 3री आयत को देखेंगे। होशियार बला को देखकर छुप जाता है, लेकिन नादान बढ़ते चले जाते हैं और नुकसान उठाते हैं। मेरे अजीज़ों, यहाँ पे इस बात को हमने सीखना है कि होशियार आदमी अपने आप को देखता है और आने वाली मुश्किल को देखकर छुप जाता है। बनी इसराइल में मेरे अजीज़ों, जो बनी इसराइल कौम थी वो भी उस वक़्त छुप गई। उस वक़्त हम उसको देखते हैं कि वो छुपी। जब फसह के दिनों में, जब फसह का मेरे अजीज़ों जब ऐलान हुआ, छुटकारे का ऐलान हुआ, जब वो वहाँ से निकले तो वहाँ पर भी मेरे अजीज़ों उन्होंने खुदा की तरफ से होशियारी उन्हें मिली और खुदा ने उनको हुक्म दिया कि अपनी चौखटों पर बर्रे के खून को लगाओ, ताकि जब बर्रे के खून को लगाओगे तो वो खून तुम्हारे लिए मुहाफ़ज़त हो सकेगा। वो खून तुम्हारे जब लगाओगे तो तुम छोड़े जाओगे। फसह का मतलब है छोड़े जाना, यानी वो छोड़े गए थे कि उनको बचाया गया था, मौत से छुड़ाया गया था और वहां से कैद में से उनको छुड़ाया गया था। इसी तरह मेरे अजीज़ों, हम देखते हैं खरूज 12 बाब उसकी 22 और 26 आयत को। और तुम जूफे का एक गुच्छा लेकर उस खून में से बेसन में होगा डुबोना और उस बेसन के खून में से कुछ ऊपर की चौखट और दरवाजे के दोनों बाजू पर लगाना, और तुम में से कोई सुबह तक अपने घर के दरवाजे से बाहर ना निकले, क्योंकि खुदावंद मिस्रियों को मारता हुआ गुजरेगा। और जब खुदावंद ऊपर की चौखट और दरवाजे के दोनों बाजुओं पर खून देखेगा तो वो उस दरवाजे को छोड़ जाएगा और हलाक करने वाले को तुम को मारने के लिए घर के अंदर आने ना देगा। और तुम इस बात को अपने औलाद के लिए हमेशा की रस्म के लिए मानना, और जब तुम उस मुल्क में जो खुदावंद तुमको अपने वादे के मुताबिक देगा दाखिल हो जाओ तो इस इबादत को बराबर जारी रखना। और जब तुम्हारी औलाद तुमसे पूछे कि इस इबादत से तुम्हारा मकसद क्या है, तुम उनसे कहना कि ये खुदावंद की फसह की कुर्बानी है जो मिस्र में मिस्रियों को मारते वक्त बनी इसराइल के घरों को छोड़ा गया और यूं हमारे घरों को बचा लिया। तब लोगों ने सर झुकाकर सजदा किया और बनी इसराइल ने जाकर जैसा खुदावंद ने मूसा और हारून को फरमाया था वैसा ही किया। खुदा के पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। मेरे अजीज़ों, यहाँ पे हमने इस बात को सीखा कि जो होशियार आदमी है वो बला को देखकर छुप जाता है, और लेकिन जो नादान होते हैं, जो अकल नहीं रखते, वो आगे को बढ़ते जाते हैं। यहाँ पे मेरे अजीज़ों, इनको बचाया गया,
इनको जो बला थी, मौत की बला थी, फरिश्ता जो था वहां पे खुदावंद वहां से गुजर रहा था और मौत के फरिश्ते से इनको बचाया गया और इनको बताया गया कि अब तुम अपने दरवाज़ों पे खून लगाना, और वो बच गए। और मेरे अजीजों, उन्होंने आगे बताया कि आने वाली जो तुम्हारे औलाद है उनको भी ये बताना, ज़रूर बताना कि हम छोड़े गए थे। फसा का जो मतलब है छोड़े जाना, यानी वहां से उनको जो कुर्बानी दी गई थी वो छोड़े जाने की कुर्बानी थी, छोड़ा गया था। और मेरे अजीजों, यहाँ पे हम इस बात को सीखते हैं कि मसीह, हम भी मसीह में पनाह जब लेते हैं मेरे अजीजों, जिस तरह ये छोड़े गए हैं, आज भी जो जो यीशु मसीह के खून में अपने आप को धोता है, यीशु मसीह के खून में अपने आप को नहलाता है, यानी गुस्ल करता है, बपतिस्मा लेता है, वो भी उसकी पनाह में चले जाता है। जिस तरह इन्होंने पनाह ली बनी इस्राएल कौम ने, इसी तरह आज हम ईमानदार भी मसीह यीशु में पनाह ले लेते हैं। तो मेरे अजीजों, बहुत से लोग अंजील की मनादी करने से जो दुख उठाते हैं, वो जब दुख उठा रहे होते हैं तो वो इन दुखों को भी बला का नाम देते हैं, कि वो कहते हैं कि ये जो दुख उठा रहे हैं हम, ये बला है। और वो इसी तरह फिर आगे मुल्क में कौमी तासब हो जब हमारे साथ होता है, तो या मजहबी तासब होता है, तो उसमें भी मेरे अजीजों हम देखते हैं नस्ली तासब भी है, मजहबी तासब भी है, और मेरे अजीजों यहाँ पे कौमी तासब भी किया जाता है। तो इसी तरह लोग जो हैं वो खादम हजरात जो हैं, ये इसको भी बला का नाम देते हैं, यानी मजहबी तासब को भी और कौमी तासब को भी, और जितने भी नस्ली तासब भी हमारे से यहाँ पे पाकिस्तान में रहते हुए जो हमारे साथ होता है, तो इसी तरह मेरे अजीजों वो उसको भी बला का नाम दिया जाता है। अंजील की मनादी का हुक्म खुदावंद ने खुद दिया है हमें कि हम अंजील की मनादी करें। यीशु मसीह जब आसमान पे जा रहे थे, जिंदा हुए थे, उसके बाद जब आसमान पे जा रहे थे, उन्होंने कहा था कि जाओ पूरी खलक के सामने अंजील की मनादी करो और उन्हें बाप, बेटे, रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो। तो ये यीशु के जो इरशाद अज़ीम है, जो उसने आखिरी लफ्ज़ बोले हैं जाते हुए, तो मेरे अज़ीज़ों उस पर हम अमल करते हैं। इसी तरह खादम हज़रात उन चीज़ों को भी नाम देते हैं, लेकिन मसीह ने ये खुद हुक्म दिया है। अगर कोई तकलीफ आती है अंजील की मनादी सुनाते हुए या बताते हुए, जो तकलीफ़ें हैं या जो हमारे साथ तासब किया जाता है, तो मेरे अज़ीज़ों इसमें भी बला का नाम दिया जाता है। यीशु मसीह ने आज भी ईमानदारों को हुक्म दिया गया है कि मनादी नहीं करता तो खुदावंद यीशु मसीह की बात को पूरा नहीं कर रहा। आज हमें इस बात को पूरा करना है ताकि यीशु मसीह की उस बात को हम समझ सके, उस बात को हम पूरा कर सके, उस हुक्म को जो ईमानदारों को दिया गया है उस हुक्म पर अमल कर सके। अगर आप मनादी करेंगे तो लोग मेरे अज़ीज़ों आपसे यीशु नाम की खातर जो है वो आपसे दावत रखेंगे, अंजील की खातर, यीशु की खातर आपसे दावत रखी जाएगी। याद रखें। और मेरे अजीजों, अदावत रखना शुरू करेंगे उसी वक्त ही शुरू करेंगे जब आप अंजील की मनादी करेंगे, जब यीशु मसीह के नाम को बताएंगे, जब आप बताएंगे कि वो जिंदा हो चुका है, वो जिंदा आसमान पे चला गया है, तो उसकी जब मौजज़ात हम बताएंगे लोगों को, तो मेरे अजीजों लोग सुनना गवारा नहीं करते और यीशु नाम को भी बुरा कहते हैं, और जो हम मनादी करते हैं उससे भी हमारे साथ दावत रखी जाती है। आपसे अदावत रखी जाएगी, जरूर रखी जाएगी, लेकिन मेरे अजीजों हमें इस अदावत को जो है बला का नाम नहीं देना, बल्कि हमने खुश होना है, क्योंकि यीशु मसीह ने खुद कहा था कि मेरे नाम से तुम्हारे साथ दावत रखी जाएगी। आज यीशु के नाम पर जो हमसे दावत रखी जाती है, ये यीशु ने खुद कहा था ऐसा होगा। तो मेरे अजीजों आज हमें इस बात से घबराना नहीं है, आज हमें इस बात से अपने आप को शर्माना भी नहीं है, और इस काम को, जो अंजील का काम है, जो अंजील को फैलाने का काम है, इसे बला का नाम ना दें, या इसे जो आपसे तासब किया जाता है, या आपके खिलाफ कोई बात करता है, या आपसे दावत रखी जाती है, ये बला का नाम हमने इसको नहीं देना। बल्कि मेरे अजीजों आप खुशकिस्मत लोग हैं, अल्फाज हैं वो पूरे हो रहे हैं आपके लिए। इसी तरह मेरे अजीजों अगर हालात ख़राब हो जाते हैं या हालात ख़राब होते हैं कभी, तो उसको भी बला का नाम दिया जाता है। आज भी उसको भी नाम बला का नाम दे देते हैं, क्योंकि कहते हैं
کہ ہوشیار بلا کو دیکھ کر چھپ جاتا ہے، لیکن حالات خراب ہیں، انجیل کی خاطر یا انجیل کی منادی کی خاطر ہم نے نہیں چھپنا، بلکہ ہم نے آگے بڑھ کے خدا کے کلام کو سنانا ہے۔ لیکن جو بات میرے عزیزو آج ہم سیکھیں گے وہ دوسری بات ہے، وہ یہ بلا یہ انجیل کی خاطر یا مسیح کے نام کی خاطر یا ملکی تعصب جو ہم سے کیا جاتا ہے اس کی خاطر یہ بلا نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کے لیے خوش قسمتی ہے کہ آپ اس نام کی خاطر بے عزت ہو رہے ہیں، آپ اس نام کی خاطر ذلیل ہو رہے ہیں، آپ اس نام کی خاطر دنیا میں مشہور ہو رہے ہیں، کیونکہ یسوع نے خود کہا تھا میرے نام سے لوگ تم سے دعوت رکھیں گے۔ لوگ اور خادم ان باتوں کو بلا کا نام دے دیتے ہیں، اس کو ہم نے بلا کا نام نہیں دینا۔ ہم پھر دیکھیں گے ایک اور حوالہ میرے عزیزو، امثال 14 باب اس کی 16ویں آیت میں کیا لکھا ہے؟ دنا ڈرتا ہے اور بدی سے الگ رہتا ہے، پر احمق جھنجھلاتا ہے اور بے باک رہتا ہے۔ میرے عزیزو یہاں پہ بلا بدی ہے۔ اصل میں ہم نے جو بات سیکھنی ہے یہاں پہ اس کلام میں کہ بلا جو ہے وہ جو ہے بدی ہے، بدی جو ہے وہ بلا ہے۔ یہاں پہ ہم نے کیا لکھا ہے؟ یہاں پہ خدا کے کلام میں لکھا ہے دنا ڈرتا ہے اور بدی سے الگ رہتا ہے۔ دنا وہی ہے بلا سے ڈرے، اس بلا سے اپنے آپ کو بچائے، اور لیکن نادان ہے جو بڑھتا جاتا ہے، جو بدی کی طرف بڑھتا جاتا ہے۔ اسی طرح بلا سے بچنے کے لیے دنا ہونا ضروری ہے میرے عزیزو۔ آج اگر ہم دنا نہیں ہے تو ہم بلا سے نہیں بچ سکتے، اس بدی کی بلا سے نہیں بچ سکتے۔ آج بدی ہے جو کہ وہ بلا ہے جس سے خدا ہمیں آگاہ کرتا ہے، جس سے بتاتا ہے کہ دنا ہوشیار بندہ وہ ہے جو بدی کو یعنی بلا کو دیکھ کر چھپتا ہے۔ یعنی یہاں پہ خدا نے جو اپنے کلام میں فرمایا ہے، یعنی سلیمان کی معرفت بتاتا ہے کہ یہ بلا ہے، کیونکہ اس کے حالات جو ہم دیکھتے ہیں آخر میں میرے عزیزو، جب اس نے اپنے خدمت کا جو آخر تھا اس کا بزرگی کا، اس وقت جو اس کے ساتھ برا ہوا ہے وہ غیر قوموں کی جو عورتوں سے اس نے شادی کی تھی، اس کی وجہ سے میرے عزیزو وہاں پہ بت پرستی اور دوسرے مذاہب کی یا دوسرے عقیدوں کے بیچ میں میرے عزیزو وہاں پہ لوگ پرستش کر رہے تھے، بت پرستی کر رہے تھے، برائی کر رہے تھے۔ اسی آڑ میں اس کی جو بیویاں تھیں انہوں نے کروایا۔ اسی طرح میرے عزیزو وہ بلا یہاں پہ ذکر کرتا ہے، بلا کا نام دیتا ہے۔ اسی طرح میرے عزیزو یہاں پہ کہتا ہے دنا آدمی خدا سے ڈرتا ہے کہ وہ متعات رہتا ہے۔ دنا اگر آپ میرے عزیزو دنا ہے تو آپ کو خدا سے ڈرنا ہے، اور ان معنوں میں آپ کو اطاعت کرنی ہے۔ اس آیت کا یہ مطلب ہے کہ ڈرتا ہے یعنی ضرور ڈرے، آپ بھی ضرور ڈرا کرے خدا سے، کیونکہ خدا سے ڈرنے سے میرے عزیزو آپ کے اندر حکمت آئے گی، آپ کے اندر حکمت کا شروع ہو جائے گا۔ جو خوف ہے وہی علم کا شروع ہے، یعنی وہاں سے علم شروع ہوتا ہے۔ تو میرے عزیزو اگر آپ خدا سے نہیں ڈرتے مگر احمق، ضدی اور غیر مطاعت ہوتا ہے، پابندی سے آزاد رکھنا چاہتا ہے، وہ آزاد رہنا چاہتا ہے، وہ کسی کی پابندی نہیں برداشت کرتا۔ اسی طرح میرے عزیزو آج ہمیں جس طرح کے میرے عزیزو ایک خادم کہتا ہے فاتحہ قیدی جس نے کتاب لکھی تھی، یعنی وہ کہتا ہے فتح بھی مل چکی ہے لیکن وہ قید میں ہو۔ آج ہمیں پاک روح کی قید میں رہنا ہے، ہم آزاد بھی ہیں، ہم آزاد بھی کیے گئے ہیں، اپنے گناہوں سے چھٹکارا ہو چکا ہے ہمارا۔ میرے عزیزو جب ہم توبہ کرتے ہیں، بپتسمہ لیتے ہیں، نجات پاتے ہیں تو ہمارا چھٹکارا ہو جاتا ہے، لیکن میرے عزیزو اس چھٹکارے کو بدی کا لبادہ نہ اوڑے، بلکہ میرے عزیزو بدی سے کنارہ کرنا ہے، بچنا ہے۔ لیکن ضدی اور جو آدمی ہوتا ہے، احمق آدمی ہوتا ہے، وہ نہیں بچتا، وہ آزاد رہنا پسند کرتا ہے۔ آج آپ آزاد نہ ہو بلکہ مسیح یسوع کے قیدی بن جائے، پاک روح کی قید میں ہو جائے، پاک روح کے تابع ہو جائے، خدا کے تابع ہو جائے، تاکہ اس بدی کی جو بلا ہے اس سے بچ سکے، اس کو اپنے آپ کو اس سے بچا سکے، بدی کی جو بلا ہے اس سے بچ سکے۔ احمق جو ہیں جن میں عقل نہیں ہے وہ بڑھتے چلے جاتے ہیں، بدی کی طرف بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح میرے عزیزو صاف ظاہر ہے کہ وہ بے باک ہوتا ہے۔ احمق بندہ ہے، بے باک ہے، بے خوف ہے، بہادر اپنے آپ کو سمجھتا ہے، شیخی یعنی شیخ باز ہوتا ہے۔ اور اسی طرح میرے عزیزو شوخ اور بے ادب ہوتا ہے وہ بندہ جو کہ احمق ہے۔ احمق کے پاس یہ کوالٹی ہے، یہ یاد رکھے
क़यामत बेबाक भी होगा, बेखौफ भी होगा, अपने को बहादुर समझेगा और शौखी मारेगा, शौक होगा, और बेअदब, उसके बेअदब नहीं होता मेरे अजीज़ों, ना छोटे बड़े की कोई अदब है। और इसी तरह मेरे अजीज़ों वो कहता है कि जिस तरह हमने पढ़ा है, वहाँ पे लिखा है इमसाल 22 बाब की 3 आयत में कि होशियार बला को देखकर क्या करता है, छुप जाता है। इसी तरह मेरे अजीज़ों हम देखेंगे पैदाइश और उसका 7वां बाब और उसकी 7वीं आयत में क्या लिखा है। तब नूह और उसके बेटे और उसकी बीवी और उसके बेटों की बीवियां उसके साथ तूफान के पानी से बचने के लिए कश्ती में गए। मेरे अजीज़ों यहाँ पे जो कि नूह नबी जो था वो दानिशमंद था, यानी दना शख्स था। यहाँ पे उसने दनाई ये की कि खुदा के ताबिया भी रहा, खुदा के खौफ में भी रहा, बदी से भी बचा रहा, गुनाहों से बचा रहा, और खुदा के ताबिया रहते रहते उसकी जो आज़ादी थी, मेरे ज़मीन आज़ादी हर आदमी के पास है, लेकिन आज हमें खुदा के ताबिया रहने की ज़रूरत है। लेकिन मेरे जो नूह यहाँ पे दानिशमंद था, दना शख्स था। मेरे जीजो उसने दना शख्स था, इसीलिए अपने ख़ानदान को उसने कश्ती में छुपा लिया। यहाँ पे जिस तरह लिखा है होशियार बला को देखकर छुप जाता है, वहाँ पे वो उस बला को देखकर, वहाँ पे उसके लिए भी ये पानी की जो तूफान था, पानी के जो तूफान आया, पानी से जो लोग हलाक हुए, लेकिन वो बला थी जिस बला से उसने अपने आप को कश्ती में छुपाया, वो कश्ती में छुपा लिया। तो इसी तरह लेकिन उस दौर के लोगों ने उसकी नसीहत को कबूल ना किया, बेपरवाही की, और इसीलिए उस वक्त दुनिया के लोगों ने नुकसान उठाया, दुनिया के लोगों ने अपनी मर्जी की, दुनिया के लोगों ने उसकी नहीं सुनी, और वहां पे वो हलाक हुई, पूरी दुनिया हलाक हो गई। 8 जानें खुदावन ने बचाई, जो कि नूह के खानदान को बचाया। यहाँ पे नूह के खानदान को बचाने के बाद मेरे अजीजों हमें यहाँ पे नजर आता है कि आज भी लोगों में अमल नहीं है। सुनते भी बहुत हैं, कलाम सुनते भी हैं, पढ़ते भी बहुत हैं, लेकिन मेरे अजीजों अमल उनकी जिंदगी में नहीं होता। इसी तरह जब अमल नहीं है तो नुकसान होगा। उन्होंने सुना जरूर था, नूह से सुना कि भाई तूफान आ रहा है, तूफान आएगा, अपने आप को महफूज कर लो, बच जो, लेकिन वो मेरे अजीजों उस कश्ती में शामिल नहीं हुए, उस कश्ती में दाखिल नहीं हुए। लेकिन मेरे अजीजों नूह ने बला को देखकर अपने आप को और अपने खानदान को छुपा लिया, उसमें महफूज हो गए, बच गए। तो मेरे अजीजों दुनिया ने नुकसान उठाया, उन लोगों ने नुकसान उठाया जिन्होंने मेरे अजीजों उसकी ना सुनी। हम इसी तरह खुदा के पाक कलाम में और देखते हैं, इमसाल 27 बाब उसकी 12 आयत में क्या लिखा है। होशियार बला को देखकर छुप जाता है, लेकिन नादान भड़े चले जाते और नुकसान उठाते हैं। मेरे अजीजों होशियार आदमी जो है वो हमें जो देख रहे हैं, होशियार बला को देखकर छुपता, लेकिन नादान बढ़ते चले जाते हैं और नुकसान उठाते हैं। आज देखना यह है कि आप दना हैं या आप नादान हैं। नादान जो है वो बढ़ते चले जाएंगे, नादान बड़े चलते जाते हैं, और किस बात में बढ़ते जाते हैं। हम देखते हैं इमसाल 3 बाब और उसकी 6ठी और 8वीं आयत कि किस बात में बढ़ते चले जाते हैं। ये अपनी सब राहों में उसको पहचान और वो तेरी रहनुमाई करेगा। तू अपनी ही निगाह में दानिशमंद ना बन, खुदावन से डर और बदी से किनारा कर। ये तेरी नाफ की सेहत और तेरी हड्डियों की ताजगी होगी। मेरे अजीजों यहाँ पे खुदा अपने कलाम में सिखाता है कि हमें इस बात को सीखना है कि वो बदी की तरफ जो है बढ़ते चले जाते हैं। नादान जो है बढ़ता चला जाता है, नुकसान उठाता है। मसीह की जो खुदावंदी है उसकी ज़रूरत है, उसको तस्लीम नहीं करते। खुदा अपनी सब राहों में उसको पहचान, हमारी जो मेरे ज़िंदगी की हर एक शोबा उसके इख्तियार में हो,
हमारी जिंदगी के जो भी काम हम कर रहे हैं, सारी की सारी हमारी जिंदगी उसके हमने इख्तियार में देनी है, इख्तियार उसका हो। हमारी वहद आरज़ू ये हो कि हम उसकी मर्जी को जाने और पूरा करें। मेरे अजीजों, यहाँ पे ज़रूरी है इस बात को देखना। कहते तू अपनी ही निगाह में दानिशमंद ना हो, अपनी ही निगाह में दानिशमंद नहीं बनना, बल्कि मेरे अजीजों कहते हैं ताकि उस बला से छुप सके। वो बला बदी है मेरे अजीजों, याद रखे, इस बदी से किनारा करे। या भी वो कहता है कि बदी से क्या कर, किनारा कर। तो मेरे अजीजों हमें इस बात को सीखना है। अगर इन शर्त को पूरा कर लिया जाए तो ये वादा किया गया है कि खुदा तेरी रहनुमाई करेगा। मुमकिन है कि वो बाइबल के मुताबिक हमारी रहनुमाई करे, बाइबल में से हमें रूहानियत के बारे में बताए। तो मेरे अजीजों पहली बात यानी हम इसमें सीखते हैं कि रूहानी मसीहों की मशावरत और हालात जो हैं, रूह की बातनी सुकून के जरिए ज़रूरत है, ये रहनुमाई फराहम करेगा। मेरे अजीजों खुदा अगर हम इंतज़ार करें, उसकी बातों का, उसके साथ मिलने का इंतज़ार करें, तो वो उस हद तक वह वाज़ेह तौर रहनुमाई करेगा। उसका इनकार करना मेरे अजीजों, जो इनकार करता है वो नाफरमानी करता है। हमें उसका इनकार नहीं करना, नाफरमानी नहीं करनी, बल्कि उसके साथ कायम होते जाना है। अपनी दानिशमंदी पर फख्र आज हमें करने की जरूरत नहीं है। लोग आज अपनी दानिशमंदी पर ही फख्र करते रहते हैं, वो दानिशमंद बने रहते हैं और उस पर फख्र करते रहते हैं, और खुदा की खुदाई पर फख्र नहीं करते। मेरे अजीजों खुदा की जो रहनुमाई उन पर दखल देता है। जब हम खुदा से डरते हैं और हर किस्म की बदी से किनारा करते हैं, इस नतीजे में सेहतमंद होंगे, हमें सेहत मिलेगी। यहाँ पे वादा किया गया है कि तेरी नाफ में सेहत है और तेरी हड्डियों की ताजगी है। इसी तरह मेरे अजीजों इस बात को सीखना है कि कहता है कि तेरी सेहत भी होगी, और फिर कहता है इस जिस्म को सेहत और हड्डियों की ताजगी मिलेगी। यहाँ हमें एक बार फिर बताया गया है कि इंसान की अखलाकी और रूहानी हालत और उसकी जिस्मानी सेहत जो है आपस में एक गहरा तल्लक है, यानी आपस में एक बहुत गहरा तल्लक है। इसी तरह आप बदी से बचे रहेंगे तो आपको सेहत भी मिलेगी, आपकी हड्डियों को ताजगी भी मिलेगी, और मेरे अजीजों अखलाकी तौर पे और रूहानी तौर पे आप मजबूत होते जाएंगे और सेहतमंद होंगे, जिस्मानी सेहत मिलेगी। इनका गहरा तल्लक है मेरे अजीजों। अगर कोई बदी में गिरा रहता है तो मेरे अजीजों वो नुकसान ही उठाता रहता है। मेरे अजीजों दुनिया ने तहकीक से ये पता लगाया है, उन्होंने इस बात को सीखा है कि हमारी 60% बीमारियां जो हैं उसकी वजह खौफ है, गम है। जितनी हमें इस तहकीक की गई है, दुनिया तहकीक की है कि खौफ, गम, हसद और बेजारी, नफरत, एहसास जुर्म और जुर्म, दूसरे जज्बाती दबाव, यानी दूसरे जज्बाती जो है दबाव, और यहाँ पे पहले नंबर पर शराब नोशी जो है, उससे जो हमारा जिगर मुतासर होता है। इसीलिए खुदा बदी से किनारा की बात करता है तो हमारा जिस्म ऑलरेडी सेहतमंद होता जाएगा। तो यहाँ पर शराब नोशी से जो है जिगर खराब होगा, मुतासर होता है, और तम्बाकू नोशी से मेरे अजीजों जो है सरतान और दिल और फेफड़ों की बीमारियां जो है लाहक होती हैं। वो हमारे बदनों में जो हैं, आज तम्बाकू नोशी जो करते हैं, जो तम्बाकू नोशी कर रहे हैं, तो मेरे अजीजों एक कैंसर और दिल की बीमारी और फेफड़ों की बीमारियां उनके अंदर सुकूनत कर रही हैं। मेरे अजीजों तीसरे नंबर पर जिस्मानी बेरवी से एड्स जैसी जो है मोजी बीमारियां उनके अंदर जन्म लेती हैं। इसी तरह मर्ज में मुब्तला हो जाते हैं। वो तेरी रहनुमाई करेगा। छठी आयत में क्या कहता है यहाँ पे कि वो तेरी रहनुमाई करेगा, और उसको पहचान, वो तेरी रहनुमाई करेगा। उसको पहचानने की जरूरत है तो वो तुम्हारी क्या करेगा, रहनुमाई करेगा। इसका लुग़वी माना है वो तेरे रास्तों को हमवार करेगा, सीधा करेगा।
تو میرے عزیزو لیکن اس وعدے میں ہماری رہنمائی بھی شامل ہے۔ سلیمان نبی اپنے الہام سے کے ذریعے طبی سائنس کے شعبے میں اپنے دور کے لحاظ سے بہت آگے تھا، بہت باتیں اس نے بتائیں سکھائیں۔ بدی ہی ایسی بلا ہے جس سے انسانی بدن خراب ہو جاتا ہے، اس سے متاثر ہوتا ہے۔ تو میرے عزیزو اسی طرح اس لیے میرے عزیزو دنا انسان وہ ہے جو بدی یعنی بلا سے کیا کرے، بچتا رہے۔ نادان بندہ ہے جو عقل نہیں رکھتا، جو خدا کی مرضی کے مطابق نہیں چلتا، نادان جو ہے بدی کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اگر کوئی بدی سے میرے عزیزو کسی کو روکا جائے یا روکتا ہے تو وہی آج دشمن بن جاتا ہے دوسرے کا، لوگ اسے دشمن سمجھتے ہیں۔ آج بھی آپ کی بدی سے لوگوں کو منع کریں یا بدی کے بارے میں کلام بتائیں یا سکھائیں تو لوگ اس خادم کو اچھا نہیں سمجھتے بلکہ کہتے ہیں برا ہی ہے، کیونکہ وہ آپ کے گناہوں پہ جب خدا نظر رکھتا ہے، خدا کہتا ہے، خدا منع کرتا ہے تو خادم بھی وہی بات کرتا ہے میرے عزیزو۔ اسی طرح روکنے والا ہی دوسروں کی نظر میں دشمن ہوتا ہے میرے عزیزو۔ آج اسی طرح ہم دیکھتے ہیں ایوب 28 باب اور اس کی 28 آیت میں کیا لکھا ہے۔ اور اس نے انسان سے کہا، دیکھ خداوند کا خوف ہی حکمت ہے اور بدی سے دور رہنا خرد ہے۔ میرے عزیزو ایوب نبی نے تمام انسانوں سے کہا ہے، کوئی انسان اس میں نہیں بچتا، کوئی قوم نہیں بچتی، کوئی قبیلہ نہیں بچتا، سب انسانوں سے یہاں پہ کلام ہو رہا ہے۔ سب انسانوں کو بتایا جاتا ہے کہ خدا کا خوف جو ہے وہ حکمت ہے، خدا کا خوف ہی آپ کے اندر ہوگا تو حکمت ہوگی، اور بدی سے دور رہنا خرد ہے۔ بدی میرے عزیزو ایسی بلا ہے جو انسان کو خدا کے خوف اور حکمت سے میرے عزیزو دور رکھتی ہے، خرد سے دور کر دیتی ہے۔ نہ آپ کے اندر خرد آئے گا، نہ خوف آئے گا، نہ حکمت ہوگی، آپ میرے عزیزو اس سے دور ہوتے جائیں گے۔ عقل اور بدن کو برباد کر دیتی ہے بدی۔ اس بدی سے کنارہ کریں، یہ اس بلا سے اپنے آپ کو دور کریں۔ یہی بلا ہے جس سے آج آپ کو چھپنے کی ضرورت ہے میرے عزیزو۔ خاص بات یہ ہے کہ حکمت اور خرد تمام جاندار مخلوق سے پوشیدہ رکھی گئی ہے۔ میرے عزیزو حکمت وہ ایسی چیز ہے جو خدا کی الہی حکمت ہے، یہ انسانوں سے اور تمام جانداروں سے مخلوق سے علیحدہ رکھی گئی ہے، لیکن وہ ان پر ہی خدا اپنی حکمت کو ڈالتا ہے، دیتا ہے جو کہ خدا کے خوف میں رہتے ہیں، جو خدا کے خوف میں زندگی گزارے اور بدی سے دور رہیں، اور پھر ہی خرد ان کے اندر آ سکتا ہے۔ ہلاکت اور موت نے ان کے بارے میں محض سنا ہے۔ جس خدا نے کائنات کو خلق کیا وہی حکمت کا منبع ہے میرے عزیزو، وہی آپ کو حکمت بخشتا ہے، کیونکہ اسی ہے میرے عزیزو، اس کا خوف حکمت ہے اور بدی سے دور رہنا خرد ہے۔ اس بات کو جاننا ہے کہ بدی ہی بلا ہے جس سے خدا دور رہنے کا ہمیں کہتا ہے اس سے کنارہ کرو، دور رہو۔ آج تمام ایماندار اور تمام دنیا کی قومیں اور لوگوں کو اس بلا سے بچنا ہے، سب کو بچنا ہے، ایک بندے کو نہیں، ایک قوم کو نہیں، بلکہ پوری بنی نوع انسان کو اس بلا سے بچنا ہے، بدی کی بلا سے۔ داؤد نبی کیا کہتا ہے؟ زبور 34 اور اس کی 12 اور 15 آیت میں کیا لکھا ہے؟ وہ کون آدمی ہے جو زندگی کا مشتاق ہے اور بڑی عمر چاہتا ہے تاکہ بھلائی دیکھے، اپنی زبان کو بدی سے باز رکھے اور اپنے ہونٹوں کو دغا کی بات سے، بدی کو چھوڑ اور نیکی کر، صلح کا طالب ہو اور اس کی پیروی کر۔ خداوند کی نگاہ صادقوں پر ہے اور اس کے کان ان کی فریاد پر لگے رہتے ہیں۔ میرے عزیزو یہاں پہ داؤد نبی ہمیں بتاتا ہے کہ جو زندگی کا مشتاق ہے، جو زندگی حاصل کرنا چاہتا ہے، زندگی کا مشتاق ہے، بڑی عمر چاہتا ہے کہ میری عمر بڑھ جائے، میری عمر اور زیادہ ہو جائے، تو میرے عزیزو اسے وہ جو بھلائی کو دیکھنا چاہتا ہے، بڑی عمر چاہتا ہے،
تو میرے عزیزو یہاں پہ خدا اپنے کلام میں داؤد نبی کی معرفت ہمیں کہتا ہے کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھے، جو بدی اور دغا کی باتیں اپنے منہ سے ہم گھڑتے ہیں یا بناتے ہیں اس سے باز رہیں، اس سے آزاد ہو جائیں، تاکہ دغا اور بدی سے آپ کنارہ کریں، اپنے کی زبان جو ہے یوز نہ ہو، مکر کی باتیں آپ کی زبان سے نہ نکلے۔ اوندا جو ہے راستہ ہے، بدی سے علیحدہ اور نیک کاموں کے لیے مخصوص ہو جائے میرے عزیزو، علیحدہ اپنے آپ کو کر لے، علیحدگی اس سے کر لے بدی سے۔ اور اسی طرح میرے عزیزو تیسرے نمبر پر جو ہے بات میل ملاپ کا رجحان، یعنی میل ملاپ کا رجحان، جیسے کہ پالوس نے کہا جہاں تک ہو سکے تم اپنی طرف سے سب آدمیوں کے ساتھ میل ملاپ رکھیں۔ ہمیں میل ملاپ رکھنے کی ضرورت ہے، بلا وجہ اشتعال انگیز اور جھگڑالو نہیں ہونا چاہیے۔ بلا وجہ ہمیں آج اشتعال نہیں اپنے اندر رکھنا چاہیے، بلا وجہ آج جھگڑیلو نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح میرے عزیزو کہتا ہے غصہ اور قہر اور لڑائی سے خدا کی راست بازی کی تدبیر نہیں ہو سکتی۔ ضروری ہے کہ ہم میل ملاپ کو پسند کریں۔ آج ہمیں اس بات کو سیکھنا ہے کہ غصہ، قہر اور لڑائی سے خدا کی راست بازی، میل ملاپ اپنے اندر پیدا کریں، میل ملاپ رکھیں۔ جب ہم کسی کو ناراض کرتے ہیں یا کوئی دوسرا ہمیں ناراض کرتا ہے تو چاہیے کہ جب تک میل ملاپ نہ ہو جائے تو ہم چین اور آرام سے نہ بیٹھیں، بلکہ میرے عزیزو ہمیں آج ایک دوسرے کے تابع رہنے کی ضرورت ہے، توبہ کرنے کی ضرورت ہے، ایک دوسرے کے گناہوں کو معاف کرنے کی ضرورت ہے تاکہ میل ملاپ زیادہ بڑھ سکے۔ ہم دیکھتے ہیں پطرس کے خط میں کیا لکھا ہے، پطرس رسول کیا کہتا ہے، پہلا پطرس 3:9، بدی کے عوض بدی نہ کرو، گالی کے بدلے گالی نہ دو، بلکہ اس کے برعکس برکت چاہو، کیونکہ تم برکت کے وارث ہونے کے لیے بلائے گئے ہو۔ میرے عزیزو یہاں پہ پطرس رسول ہمیں اس بات کو بتاتا ہے، کہتا ہے کہ ہمارا جو بلانے کا، خدا نے ہمیں جو بلایا اس کا مقصد کیا ہے۔ یہ سارا خط از رسانی دکھوں کے پس منظر میں لکھا گیا ہے۔ یہاں پہ دکھ تکلیف نظر آتی ہے، لیکن پھر بھی وہ ان کو دلاسا دیتا ہے، پھر بھی وہ کہتا ہے کہ بدی کے عوض بدی نہ کرو، بلکہ کہتا ہے کہ گالی کے بدلے گالی بھی نہ دو، اس کے برعکس برکت چاہو، کیونکہ میرے عزیزو کلیسیا جب دکھ تکلیف میں گزر رہی تھی تو میرے عزیزو پطرس نے یہاں پہ انہیں بتایا، سکھایا کہ اپنے آپ کو کنٹرول میں کرو، اپنے آپ کو قابو میں رکھو۔ اسی طرح جو عزے رسانی ان پہ گزر رہی تھی، دکھ تکلیف میں گزر رہے تھے، تو اس کے ساتھ تعلق ہے ایمانداروں کو بادرد عمل ظاہر کیے بغیر راست بازی کی خاطر دکھ اٹھانے ہیں، دکھ اٹھانے کو کہا گیا ہے۔ خدا نے عزے رسانی اور دکھوں کو بلا کا نام نہیں دیا۔ پطرس نے بھی ان جو دکھ تھے یا عزے رسانی یا تکلیفوں کو بلا کا نام نہیں دیا، بلکہ بدی کو بلا کا نام دیا ہے۔ میرے عزیزو یہ دکھوں کو، تکلیفوں کو جو مسیح کی خاطر ہم دکھ اٹھاتے ہیں یا دکھ اٹھا رہے ہیں لوگ، تو میرے عزیزو ان کو بلا کا نام نہیں دیا گیا بلکہ بدی کو کہا گیا ہے۔ اس آیت میں کہا گیا کہ بدی کے عوض بدی نہ کرو اور گالی کے بدلے گالی بھی نہ دو۔ میرے عزیزو اس بات کو سیکھنا ہے کہ ہمیں اس کے برعکس ان کو جو ہمارے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں برکت دینی ہے، برکت چاہیں ان کے لیے، جو بے عزتی کے بدلے مہربانی ان سے کریں، کیونکہ وہ بے عزتی کرتے ہیں، آپ ان کے ساتھ مہربانی پیش آئیں، اور پیش آنے کی ضرورت ہے، پیش آنا چاہیے۔ اور ہمیں دوسروں کو نقصان پہنچانے کی بجائے ان کے ساتھ نیکی کرنی چاہیے۔ ہمیں جو ہمارے ساتھ نقصان کرتا ہے ہم یہ نہ کہیں کہ اچھا میں تینوں نہیں چھڈاں گا دوبارہ، اچھا پھر صحیح ہوں میں تینوں نہیں چھڈاں گا، ہمیں ایسے کرنے کی ضرورت نہیں ہے،
बल्कि मेरे अजीज़ों, आपको कोई अगर नुकसान पहुंचाता है, आपके साथ कोई बुरा भला करता है, तो आपने उसके लिए नेकी चाहनी है, क्योंकि बाइबल का ये असूल है। बाइबल हमें यह सिखाती है कि आपने नेकी चाहनी है, और इसलिए लानत की बजाय हमें बरकत देनी है। हमारे साथ कोई लानत की बात करता है, हम पे कोई लानत करता है, तो हमने उसके लिए बरकत चाहनी है, क्योंकि ये हमें खुदावंद ने हुक्म दिया है, बाइबल ने हुक्म दिया है, अंजील मुकद्दस ने हुक्म दिया है। हमें इसमें सारी खुशखबरी जो यीशु की अंजील मुकद्दस है, खुशखबरी है, उसमें यही बात सिखाई गई है। हमने उस पर अमल करना है। लानत के बदले हमने बरकत चाहनी है, गाली के बदले गाली नहीं देनी। ज़बूर 34 की 15 आयत में जो लिखा है, दाऊद नबी कहता है कि खुदावंद की निगाह सादकों पर है। आज खुदा की निगाह सादकों पर है, उसके कान उनकी फरियाद पर लगे हुए रहते हैं। आखिरी बात यह सीखने की है कि खुदा सादा दिलों को होशियारी बख्शता है। कलाम में खुदा कहता है कि होशियार आदमी बला को देखकर छुप जाता है, और नादान जो है उधर को बढ़ता चला जाता है, उधर को चलता जाता है। इसी तरह बला यानी बदी को देखे, बदी को देखकर छुप जाए, मगर नादान कम अकल बेवकूफ आदमी बदी की तरफ बढ़ता चला जाता है। बदी करने में बड़े बड़े मेरे जो होशियार होते हैं, बदी में होशियार होते जाते हैं, खुदा के कामों में कमले से बन जाते हैं। जिन्हें पता ही नहीं है, ऐसी कमले बन गए हैं, सानू पता ही नहीं, अकल ही नहीं है। तो मेरे अजीजों, कमले, नादान, बेअकल और बेवकूफ अपने आप को शो करते हैं। सानू तो पता ही नहीं है, हमें तो पता ही नहीं है। तो मेरे अजीजों, खुदा के कामों में उनको पता ही नहीं होता, लेकिन बदी के कामों में, बुराई के कामों में, झूठ के कामों में और बुराई की तरफ लोग बहुत सियाने बन जाते हैं, बहुत चालाक बन जाते हैं, अपने आप को नादान जाहिर करते हैं खुदा के कामों में। इसी तरह हम देखते हैं इमसाल 1 बाब 4 आयत में क्या लिखा है, सादा दिलों को होशियारी, जवान को इल्म और तमीज़ बख्शने के लिए है। मेरे अजीज़ों, यहाँ पे वो कहता है, सुलेमान नबी, इमसाल में कहा गया है कि जवान को इल्म और तमीज़ बख्शने के लिए ये हिकमत है, ये इल्म है। रास्ती और होशियारी, रास्ती से मुराद वो बातें हैं जो खुदा को कबूल हों, जो खुदा की कबूलियत में हो, जो खुदा चाहता है। इसराइल की शरीयत और नबियों के मुताबिक खुदा के हुक्मों और तल्लुकात की पाबंदी करना रास्ती है, और रास्ती से ज़िंदगी बसर करने में शामिल है। मेरे अजीज़ों, हम उसके साथ मेरे अजीज़ों फिर जो हमारी ज़िंदगी उसमें कायम होती जाएगी, हसीन सलूक पेश आना शामिल है। मेरे अजीज़ों, इसी तरह हमें इस बात को सीखना है। यहाँ पे देखते हैं 5वीं आयत में क्या लिखा है, मिसाल 1 बाब की 5वीं आयत में, ताकि दना आदमी सुनकर इल्म में तरक्की करे, फहम आदमी दुरुस्त मशवरत तक पहुँचे। यानी इन सारी बातों को जब सीखे, तो यहाँ पे कहता है आदमी जो है यहाँ पे सुनकर इल्म में तरक्की करे का यही मतलब है कि बदी यानी बला को देखकर अपने आप को छुपा ले। यानी यही शख्स काबिल तरबियत है, वो सुनना चाहता है, और बल्कि वो हर वक्त बातें नहीं करना चाहता बल्कि सुनना चाहता है। कुछ लोग होते हैं वो बातें ज़्यादा करते हैं मगर सुनते कम है। जब वो सुनते ही नहीं है तो फिर अमल नहीं करते, क्योंकि कलाम में लिखा है कि सुनना मसीह के कलाम से चाहिए, और जब सुनना मसीह के कलाम से है तो मेरे अजीज़ों फिर ही वो उनकी ज़िंदगियां बदल सकती हैं। और इसी तरह आज हमें मेरे अजीज़ों बातों को सीखना कहता है, और अंजील को सुनाने में ये मुल्क के हालात ख़राब होने में अपनी कोई बदी की वजह से इस आयत में इन कामों की वजह को बुला, यानी अक्सर होता है अंजील सुनाने में, मुल्क में जब सुनाई जाती है तो हालात ख़राब होने में, या अंजील सुनाने में कई बार कह देते हैं, या मुल्क हालात ख़राब हो उसको भी बदी का नाम दे देते हैं, या अपने कोई बुरे काम करके
तो फिर कहते हैं लो जी मुझ पे तो ज़माइश आ गई है। आज हमें इस बात को सीखना है कि उसको भी बला का नाम दे देते हैं। इन कामों की वजह से अज़र रसानी हो तो यानी छुपने का हुक्म नहीं है। मेरे अज़ीज़ों, कलाम की अंजील के कामों की खातर हमें छुपने का हुक्म नहीं है, बल्कि बदी से छुपने का हुक्म है। हमें कलाम को सुनाने का और या अज़र रसानी हम पे होती है या तासब हमसे किया जाता है या मुल्की तासब, नस्ली तासब, किसी भी किस्म का तासब हमसे जब किया जाता है इस मुल्क में, तो मेरे अज़ीज़ों हमें उन बातों से छुपने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमें आज बदी से छुपने की ज़रूरत है। हमें आज बदी से अपने आप को छुपाना है। दना है जो बदी करने वालों से खुश होते हैं और ख़ुद भी साथ करते हैं भी खुश होते हैं। नादान वो शख्स है जो बदी लोग कर रहे होते हैं या जो करने वालों को देख रहे होते हैं उनसे भी खुश होते हैं और ख़ुद भी जब करते हैं खुश होते हैं, वो नादान है। मेरे अज़ीज़ों, आज आपने इस कलाम के भेद को समझा कि बला क्या चीज़ है, लोग और खादम हजरात क्या कहते हैं और खुदा और उसका कलाम क्या कहता है। यानी लोगों की जो राय है वो कुछ और होती है, खुदा का कलाम जो है उसकी राय कुछ और होती है। लोग दूसरी चीज़ों को नाम देकर, बला का नाम देकर देते हैं, लेकिन असल जो बात है वो नहीं लोगों को बताई जाती। आज वही बात बताने की ज़रूरत है जिसकी ज़रूरत है। यानी यहाँ पे खुदा बदी के बारे में कह रहा है, बदी से छुपना है, लेकिन मेरे अज़ीज़ों वो अपनी इन बातों को या आयतों को अपने मकसद के लिए, अपने मकासद के लिए यूज़ कर लेते हैं, लेकिन बदी से किनारा या खुदा के जलाल के लिए उस आयतों को यूज़ नहीं करते। इसी तरह मेरे अज़ीज़ों, खुदा ने ये भेद मुझ पर खोला और मैंने आपको बताया, आप पर ये भेद को आज ज़ाहिर किया है। आपको बदी यानी बला से बचने की ज़रूरत है। आज अपने आप को बदी से बचाएं, बदी से बचें, क्योंकि बदी से बचना ही आज बहुत बड़ी बात है। खुदा आपको बरकत दे, इस कलाम को समझने की तौफीक दे। आमीन, आमीन, आमीन।